नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह बत्रा आपकी सेवा में हाजिर है। आज एक और आईबीएस टेस्टिमोनियल के साथ। आज हमारे साथ रंजीत जी हैं इलाहाबाद से। सर ने बहुत मेहनत किया, हमारी सब बात माना, जो कहा गया उपचार के अंदर उसको वैसे ही फॉलो किया। संगीता मैम के ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारी काउंसलर हैं संगीता मैम, जो लगी हुई थी सर के साथ, सर को हेल्प कर रही थी उनके उपचार को फॉलो करने में। और सर ने हार नहीं मानी, जी जान लगाया, आईबीएस को हराया। क्या बोलना है? जी जान लगाया, आईबीएस को हराया। और आईबीएस मैं कह रहा हूँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जो लड़ेगा वो जीतेगा। जो गोलियां खा के सोचेगा कि मेरा आईबीएस ठीक हो जाएगा, वो जिंदगी भर आईबीएस से ग्रस्त रहेगा। ये मेरे आज वचन हैं, जितने लोग सुन रहे हैं वीडियो को, इस बात को गांठ बांध लें। अगर आप सोचते हैं कि दवाई खा के आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा, तो मैं बोलता हूं आपसे, जिंदगी भर दवाई खाओगे, आईबीएस ठीक नहीं होगा। जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, दवाई चलेगी ठीक हो जाएगा, दवाई बंद, आईबीएस। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, योग प्राणायाम जम फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा, हार करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, और तब मिलेगी समाधि। समाधि क्या है? बीमारी मुक्त हो गए। तो रंजीत जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसबी फिट में। नमस्कार गुरप्रीत सर, मैं रंजीत कुमार इलाहाबाद से। जी रंजीत जी। अच्छा, जो ऑडियंस है ना सर, अब चाहती है सुनना आपको। आप अपना पूरा सफर शेयर करें, अपनी ब्लड रिपोर्ट्स दिखाएं, क्या क्या ब्लड रिपोर्ट्स करवाई आपने, पूरा सफर शेयर करें आपका, कैसे आपको आईबीएस हुआ, कब हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसको कैसे आप हमसे मिले, और अब आप कैसा फील कर रहे हैं। तो पूरी आपने जर्नी शेयर करनी है सर मेरे पास तो पहले ये ब्लड रिपोर्ट्स जो मैंने करवाई हैं सर, वो मेरे पास अवेलेबल हैं। ये हैं, ये हैं, और भी हैं सर। ये ब्लड रिपोर्ट्स हैं, और इसके बावजूद सर और भी काफ़ी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, और प्लस इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी वगैरह का जो मेरे पास रिपोर्ट है सर, वो अभी दूसरे जगह पे है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस वजह से मैं दिखा पाने में समर्थ नहीं हूँ। और दूसरी चीज ये सर कि ये प्रॉब्लम मेरे को सर 2010 में हुई, आज तकरीबन 12 साल पहले। सर इससे मैं इतना परेशान हुआ सर, इतना त्रस्त हुआ कि मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता सर। और मैंने जिंदगी कह सकते हो सर कि फिर से मतलब ठीक होने का, रिकवर होने का आशा ही छोड़ दिया था सर। और मैं इससे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस किया, इतना ज़्यादा परेशान हुआ सर, वो मैं बता पाने में असमर्थ हूँ। और मैं तो यही बोलूँगा सर कि आप मिले हमें इस प्रॉब्लम से जब मैं ग्रसित था, और टीम मिली। इसके बाद से मैं धीरे धीरे जा कर के जुड़ा। सबसे पहले तो सर मैं खंगालता था पूरा। जब मैं ये देखा कि मेरे को पहले पता भी नहीं था सर कि मेरे को आईबीएस का प्रॉब्लम है। फिर मेरे को किसी तरह से पता लगा, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने चेकअप करी। इसके बाद उन्होंने बताया आईबीएस है। दवाई वगैरह दी सर मेरे को, 3-4 महीने तक मैं दवाई खाया। बोला ठीक ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। तकरीबन मेरा सर 60% जो है प्रॉब्लम कम भी रहा, लेकिन वो दवाई छोड़ने के बाद वैसे ही हो गए सर। और काफ़ी सारे जगहों पे मैं इसका इलाज करवाया सर, उससे पहले भी। लेकिन अभी जा कर के तकरीबन 2018-19 में ये मेरे को पता लगा कि मेरे को आईबीएस है करके। फिर मैंने सर यूट्यूब में पूरा खंगाल के मैं देखा। खंगाल के देखने के बाद मेरे को पता लगा कि आईबीएस का कोई परमानेंट इलाज है नहीं, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो। फिर मैंने पिछले ही साल 6 महीने तो कंटिन्यू सर आयुर्वेदिक दवा खाई, योगा वगैरह भी किया, लेकिन सर जो मेरे को रिलीफ मिलना था वो नहीं मिला। फिर मैं देखते देखते एक बार यूट्यूब में मैं आपका वीडियो देखा सर। उसमें मैं 1,97,000 लोगों को आपने ठीक किया था करके, उसमें सारा डिटेल था सर। उसको देखने के बाद मेरे को कम से कम एक आस जागी कि मरता क्या नहीं करता सर, मैं कम से कम सर से कंसल्ट तो करूं। हर जगह देख ही लिया, ट्राई कर ही लिया, थक गया हूं। अब सर के पास भी एक बार ट्राई करता हूं।
फिर मैं जा करके सर आपके संस्थान से जुड़ा, और इसके बाद अभी मैं सर पिछले मई से मैं इलाज करवा वहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ सर। और उससे मेरे को सर तकरीबन 85% मेरा जो आईबीएस है सर क्योर है आज के डेट में। ठीक है बहुत सर। बढ़िया। हाँ, और मेरा जिंदगी का सर जो मेरा जिंदगी से मेरा दिलचस्पी कम हो गया था, खत्म ही हो गया था मान लो, वो सर मेरा फिर से लौट के आ गया। अब मेरे जी को ऐसा विश्वास हो रहा है सर दिल में कि मैं ठीक हो जाऊंगा और पहले की तरह एक स्वस्थ जीवन जी पाऊंगा। वो सिर्फ बहुत आपके बढ़िया। बदौलत है सर, और आपके जीएसपी फिट एकेडमी के बदौलत है सर। धन्यवाद। तो रंजीत जी, मुझे अब ये बताइए, सिम्टम्स क्या क्या आया करते थे आपके सर शरीर में, और कितना रुपया खर्च कर दिया होगा आपने दवाइयों में, टेस्ट पे? बहुत ज्यादा सर। सर मैंने ये मेरे को 2010 में जब सर इसके बाद उस समय तो मेरे को पता भी नहीं लगा। नहीं लगने के बाद मैं उस समय भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह से दिखाया सर 2015 में। जब मेरे को प्रॉब्लम रहता था, नजला वगैरह रहता था, तो मेरे को ऐसा लगता था जी सर्दी हो रखा है मेरे को। और जी 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 2010-11 में मेरे को सर ये अपना एसिडिटी वगैरह काफी रहने लगा सर, भूख नहीं लगती थी, चिड़चिड़ा सा लगता था, किसी भी चीज में मन नहीं लगता था सर। जी। इसके बाद फिर मैं सर करते करते प्रॉब्लम झेलते झेलते सर मैं 2015 में ट्रीटमेंट करवाया सर जा करके गैस्ट्रोलॉजिस्ट से पटना में। जी मेरे को पता लगा एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं विजय प्रकाश गुप्ता सर। जी जी। तो उनसे करवाया तो उन्होंने सारे कुछ टेस्ट करा सर। सारे ब्लड्स का ब्लड रिपोर्ट तैयार किए। इसके बाद कोलोनोस्कोपी कराए, इंडोस्कोपी कराए। उन सब में हम्म। मेरा कुछ नहीं निकला सर। फिर डॉक्टर साहब ने दवाई वगैरह दिया, मैं लेते रहा सर, लेकिन ठीक भी नहीं हो पाया। ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं छोड़ दिया। छोड़ने के जी बाद सर फिर से मैंने रिपीट करी 2018-19 में जब यहाँ पे गेस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखवाया। तो फिर मेरे को ये पता लगा सर, उससे पहले भी बहुत सारा दवाई में केवा का और भी जीवा का बहुत सारे दवाई खाए सर। मतलब जी। खाते ही रहा, दवाई खाते ही रहा, छोड़ा नहीं सर। दवाई तो खाना छोड़ा नहीं क्योंकि अच्छा। प्रॉब्लम मेरे को परमानेंट बना हुआ था। जी और जी जी ये पेट की दिक्कत थी सर, ये हर समय परेशान करती थी। जी 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 कॉन्स्टिपेशन रहता था सर, पेट में बहुत ज्यादा मड़ूर रहता था सर, बहुत जी ज्यादा मैं अनकंफर्टेबल फील करता था, ब्लोटिंग रहता था सर बहुत ज्यादा। जी। इसके इसके बाद सर एसिडिटी रहती थी, खाना खाने का दिल नहीं करता था, किसी भी चीज में दिल नहीं लगता था सर। हम्म। तो ये तो सारी दिक्कतें थी सर। रात की नींद वगैरह कैसी थी? हाँ, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम थी सर। मेरे को नींद हम्म। की भी प्रॉब्लम थी सर। नींद नहीं आती थी। मैं जब आपका आपसे जुड़ने से पहले सर मेरे को मतलब कई बार एक दो दिन ऐसा रहा कि मेरे को काफी मतलब पेट फुल ब्लोटिंग हो रखा था सर पेट में। ब्लोटिंग जी होने की वजह से मेरे को रात में नींद नहीं आ रही थी। करीब 1 बज गया सर, 1 डेढ़ बज गया। जी। फिर मैं पूरा यूट्यूब खंगालने लगा, खंगालते खंगालते मैं आपका वो वीडियो देखा। देखने के बाद इसके बाद ही मैं आपसे कांटेक्ट किया सर। नींद नहीं बहुत। होने की वजह से मैं वीडियो देखा। इसके बाद जब आपका वीडियो जैसे देखने के बाद जी, सर। जैसे अभी आपने कहा ना कि ब्लोटिंग हो गया, ब्लोटिंग होने की वजह से नींद नहीं आ रहा। मेरा सर अभी एक इसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है कि जब गैस बनती है तो कैसे घबराहट होनी शुरू हो जाती है और नींद नहीं आती है। तो मेरा इसके सर ऊपर सर वीडियो आने वाला है। जितने लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आएगा कि कैसे गैस की वजह से एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, और सीना कैसे भारी हो जाता है और आदमी का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो मेरा इसका वीडियो भी आने वाला है। तो सर सर रंजीत जी, कभी ऐसा कुछ नकारात्मक या फिर कुछ ख्याल दिमाग में आए हो आपके, नकारात्मक ख्याल कि यार मैं क्या हो रहा है, मैं अपना जीवन खत्म कर दूं? मैं सुनता हूँ लोगों को, लोग बोलते हैं कि सर हमारा मन करता है हम मर जाएं, इतना वैसा फील कर रहे होते हैं। सर क्या ये लगता बहुत बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला प्रॉब्लम तो है सर। लेकिन हार मानना जिंदगी जीने का जुनून जो है वो खत्म कर देती है सर। है? बंदे को मतलब आदमी को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए सर, किसी भी परिस्थिति में। जी। दिक्कतें तो बहुत आती हैं सर, इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। और दूसरा सबसे जो वीक पॉइंट है सर, सबसे जो कमजोर बिंदु है सर, वो ये है कि इससे उबरने के लिए इससे हम्म। उबरने के लिए दूर दूर तक कोई मतलब वो ऑप्शन नहीं है सर।
अभी आपका एकेडमी सिर्फ एक ऐसा जगह है जो कि एकमात्र ऑप्शन बना है सर, इससे इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए। बहुत बढ़िया। इसलिए बंदे बंदे का मोराल है सर, वो डाउन होता है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा जैसा पहले था कि कोई ऑप्शन नहीं था। आज के डेट में जीएसवी फिट एक ऐसी जगह है जो ऑप्शन के रूप में है सर, एबीएस बहुत से बढ़िया, लड़ने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, जो हमारे काउंसलर थे, संगीता मैम थी, हमारे काउंसलर थे, उनका कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? जो उनकी वाणी थी, मैम, उनकी जो हमारे यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी, तो जो बिल्कुल उनकी बिल्कुल। जो बिहेवियर थेरेपी अपनाई आपके ऊपर, जो उन्होंने आपकी बात सुना, उनका जो व्यवहार था, कैसा रहा वो? वो तो मेरे घर के एक सदस्य जैसा था उनका व्यवहार सर। अच्छा। बिल्कुल ही मेरा जैसे एक सगा, या तो कह सकता हूँ कि मेरा एक सिस्टर हो, हम्म। उस तरह से मेरे साथ वो व्यवहार करती थी। कभी भी बहुत पेशेंट बढ़िया, और एक काउंसलर की तरह उन्होंने व्यवहार किया नहीं मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत बड़ी बात है जितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि यही हमारा एक मकसद होता है कि जितने हमारे जो आईपीएस काउंसलर्स हैं, वो पेशेंट को पेशेंट की तरह मत देखें, अपने घर की, अपनी फैमिली की तरह देखें। क्योंकि अगर बिल्कुल आदमी बात करेगा, जो आईबीएस से ग्रस्त है, अगर वो अपने इमोशन शेयर नहीं कर पा रहा, तो वो ठीक कैसे होगा? तो इमोशन शेयर करने के लिए वो बॉन्ड होना बहुत जरूरी होता है, वो रेपो होना बहुत जरूरी होता है। तो सर, मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओवरऑल अगर आपने हमारी थेरेपी को, जो हमारा ट्रीटमेंट है, उसको रेट करना हो, तो क्या बोलोगे आप? रिपीट सर। अगर मैं पूछूं आपसे, अगर आपने हमारे थेरेपी को, जो हमारी थेरेपी थी, आईबीएस थेरेपी, अगर आपने उसको रेट करना हो, उसको बताना हो कैसी है कैसी नहीं है, तो इन शॉर्ट क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही चीज बोलूंगा सर कि धरती पर अगर अमृत का जो महत्व है, वही आईबीएस में सर आपका थेरेपी का महत्व है सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर, धन्यवाद। और जो जो इतनी आवाम आपको देखेगी, अब सुनेगी आपको, अगर आपने उनको मोटिवेट करना हो, तो क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलूंगा सर, जो बंदा ये इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, वो सभी जगह को छोड़ करके सिर्फ जीएसबी फिट का सहारा ले। वो उसको किनारा जरूर मिलेगा और वो इस प्रॉब्लम से जरूर बाहर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जितने हमें लोग हमें सुन रहे हैं, आज मैं उनको एक बात शेयरना चाहूंगा। ठीक वही होगा जो आदमी हमारी चीज को फॉलो करेगा, जो हमारी बात को मानेगा। जो हमारी बात को नहीं मानेगा, उसका तो हम क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों सर, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर। क्योंकि बहुत उसमें जो जितने चीजों को आपने बताया है सर, A to Z, उसमें सारे का महत्व है सर, एक एक चीज का महत्व है। उन सारे जी बिंदुओं जी, को जो फॉलो करेगा तभी इससे जीता जा सकता है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए। मैं आभारी हूँ कि आपने समय निकाला। और मैं देख सकता हूँ कि आप व्यस्त थे, आपने बाहर आए हैं, और आपने, धूप पड़ रही है, आपने समय निकाला है हमारे लिए। तो मैं आपका आभारी हूँ, आपके बहुत आपके एफर्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं सर, जो कि आप मेरे लिए इस धरती पे भगवान बन के आए सर। मैंने तो भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में आपको जरूर देखा है सर। धन्यवाद सर, ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मुझे ये मोटिवेट करती है कि मैं इस धरती पे आके कुछ ना कुछ चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि आदमी अगर किसी के लाइफ में कुछ चेंज कर रहा है, तो उसका मतलब ये है, उसका जीवन का लक्ष्य बड़ा क्लियर है, और अपने जीवन में वो कुछ कर रहा है। बिल्कुल सर। धन्यवाद सर। पंजाब, नमस्कार सर। हाँ, बोल सर, अरे सर, बोलिए ना, बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहते थे आप, प्लीज। सर, इंडिया के अंदर पंजाब एक ऐसा जगह है सर, जी। जहाँ पे लोगों लोगों के लिए अच्छा सोचा जाता है। उसमें से भी आप अच्छों में से भी अच्छे हो सर, मैं यही बोलूंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने, और मुझे खुश कर दिया आपने। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।